ये मूवी अनब्रेकेबल और स्प्लिट मूवी के आगे का पार्ट है, जिसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस पार्ट में हमने डेविड को देखा था, जिसके पास ऐसी ताकत थी कि वो जल्दी मर नहीं सकता था और किसी को भी छू कर उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकता था कि क्या उस इंसान ने कभी कोई गलत काम किया है या नहीं, और अगर ऐसा है तो वो उसे सजा भी देता। तब डेविड की इन्हीं शक्तियों को, जिसे डेविड दुनिया से छिपाना चाहता था, उसे एलिजा ने उजागर करने की ठान ली। वहीं एलिजा ऐसा इंसान था जिसकी सारी हड्डियां इतनी कमजोर थी कि हाथ लगाने से ही टूट जाए। उसने सबसे पहले डेविड की शक्तियों को जानने के लिए लाखों लोगों को अपने जीनियस दिमाग से मौत के घाट उतार दिया, और वहीं जिस ट्रेन में डेविड रहता, एलिजा पूरे ट्रेन को ही दुर्घटनाग्रस्त कर देता, ताकि अगर डेविड के पास कोई शक्ति हो तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आसानी से इस दुर्घटना से बच जाए। इसी तरह से एलिजा ने डेविड की शक्तियों को जाना। साथ ही स्प्लिट मूवी में हमने केविन को भी देखा, जिसकी माँ का बर्ताव बचपन में उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसका उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। केविन की हर एक पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी, लेकिन उन सभी पर्सनैलिटी में 20 नाम की पर्सनैलिटी सबसे खतरनाक थी, जिसी को बाकी की 23 पर्सनैलिटी अपना लीडर मानती है। वो पर्सनैलिटी जब भी केविन पर हावी होती है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसकी सामने टिकना किसी की भी बस की बात नहीं, और ये ही केविन की सबसे बड़ी ताकत थी। अब इस पार्ट के शुरुआत में डेविड का बेटा जोसेफ उसे ये बताता है कि केविन ने 4 लड़कियों का अपहरण कर लिया है, और मेरी जानकारी के अनुसार वो लड़कियों को पास ही की एक फैक्ट्री में ले गया होगा। जो जानने के बाद डेविड तुरंत उस फैक्ट्री के पास आता है और वहाँ के सारे लोगों को टच करके ये जानने की कोशिश करता है कि इनमें से केविन कौन है। तब केविन का वहाँ से गुजर होता है, जो अभी 9 साल के बच्चे हेनरी के पर्सनैलिटी में होता है, जिसे टच करते ही डेविड को पता चल जाता है कि यही केविन है, और वहीं किसने कहाँ पर लड़कियों को छिपा कर रखा है, जिससे वो तुरंत वहाँ जाकर लड़कियों को बचा लेता है। पर तब वहाँ केविन 20 वाली पर्सनैलिटी आ जाता है, जो डेविड की ऐसी हरकत से आग बबूला हो गया था, जिससे दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, और काफी देर तक चलने वाली इस लड़ाई में भी वो दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पाते। तभी वहाँ एली नाम की एक साइकियाट्रिस्ट पुलिस वालों के साथ आती है, जो केविन और डेविड को पकड़ लेते हैं। अब एली डेविड के पास आकर उससे ये कहती है कि इस कमरे में चारों तरफ पानी की पाइपलाइन लगी है, मुझे पता है कि तुम्हारी कमजोरी पानी है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें पानी में डुबा दिया जाएगा। साथ ही एली केविन को भी उसके कमरे में आकर यही बताती है कि तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर हिप्नोटिक लाइट्स लगी है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये लाइट्स लगातार तुम्हारी पर्सनैलिटी को बदलते जाएगी, जिससे तुम डर के मारे यहाँ से भी निकल नहीं पाओगे। इसलिए आगे से जैसा मैं कहूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा, और अब से तुम दोनों यही हमारे निगरानी में रहोगे जब तक तुम लोग ठीक नहीं हो जाते। इसके बाद एली एलिज की माँ के पास आती है, और उनके बातों से हमें ये पता चलता है कि एली ने एलिज को पहले से उस फैसिलिटी के अंदर रखा है जहाँ पर अभी डेविड और केविन है, और एली का ये मानना है कि डेविड, एलिज और केविन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद को सुपर ह्यूमन मानते हैं। इसलिए वो उन तीनों की दिमागी हालत को ठीक करना चाहती है, ताकि वो तीनों एक सामान्य इंसान की तरह अपना जीवन गुजार सके। आप कुछ समय बाद केविन से मिलने केसी नाम की लड़की आती है, और केसी वही लड़की है जिसका स्प्लिट मूवी में केविन ने डेनिस नाम के पर्सनैलिटी में आकर अपहरण कर लिया था। लेकिन जब वो 20 बना तब उसे पता चला कि जैसे बचपन में उसकी माँ ने उसके ऊपर अत्याचार किया था, वैसे ही केसी के साथ भी बचपन में अत्याचार हुआ था, इसलिए फिर 20 ने केसी को छोड़ दिया। साथ ही केविन की असली पर्सनैलिटी केसी को पसंद करती है, और केसी भी जवाब में उसे पसंद करती है, इसलिए वो यहाँ पर एली को समझाने आई है कि वो केविन के साथ कुछ ना करे, क्योंकि जब तक वो केविन के साथ रहती है वो अपनी असली पर्सनैलिटी में आकर एकदम शांत और सामान्य इंसान में बदल जाता है। लेकिन तब भी एली केसी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो किसी भी तरह तीनों को ठीक करके रहेगी, ताकि ये लोग दुनिया के लिए कोई खतरा ना बन जाए। अब इसके बाद एली, डेविड, एलिज और केविन तीनों को आमने सामने बिठाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो, ये बस तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें ऐसा मानने पर मजबूर कर रहा है। वो डेविड से कहती कि तुम ट्रेन दुर्घटना में अकेले बच गए थे, हो सकता है कि वहाँ तुम्हारे दिमाग पर चोट लग गई हो, जिससे तुम्हारे दिमाग ने ऐसा मान लिया कि तुम सुपर ह्यूमन हो, क्योंकि तुम इतने बड़े हादसे से भी बच गए थे।
वैसे ही केविन के साथ बचपन में काफी अत्याचार हुआ था। यही कारण से उसके दिमाग ने अपने कई सारी पर्सनैलिटी बना ली, ताकि अगर एक पर्सनैलिटी किसी चीज से डर जाए तो उसके पास सपोर्ट के लिए 23 और लोग होंगे। और रही बात एलिज की, तो वो हमेशा से एक बीमारी का शिकार था, जिससे उसकी हड्डियां छूते ही टूट जाती है। इसलिए वो कभी खेलने तक नहीं गया, हमेशा अकेले रहकर अपना पूरा जीवन कॉमिक में लगा दिया, जिससे उसके दिमाग ने सुपर ह्यूमन को असली समझना शुरू कर दिया। जो जानकर डेविड और केविन हैरान रह जाते हैं कि हो सकता है जो एली कह रही है वो सच है। इसलिए उनका विश्वास थोड़ा थोड़ा खुद की ताकत पर से उठने लगता है। इसके बाद अब रात होने पर एलिज अपने कमरे से बाहर निकलता है, क्योंकि उसने कभी भी एली की बात पर भरोसा नहीं किया था। वो अपने जीनियस दिमाग का प्रयोग करते हुए सीधे केविन के पास आता है और उससे कहता है कि एली झूठ कह रही है। मुझे पता है तुम एक सुपर ह्यूमन हो, और अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी ताकत दुनिया के सामने लाने में मदद करूंगा, जिससे एली के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम सच में एक सुपर ह्यूमन हो। जो सुनकर केविन को फिर से खुद की ताकत पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो एलिज का साथ देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब अगली रात एलिज पूरे प्लान के साथ सबसे पहले केविन के पास आता है और उसे कमरे से बाहर निकालते हुए ये कहता है कि तुम्हें आज उद्घाटन होने वाली शहर के सबसे बड़े टावर पर जाना है और वहाँ के लोगों को मारकर अपनी ताकत दिखानी है, जहाँ हजारों में कैमरास लगे होंगे, जिससे तुम्हारा दुनिया के सामने लाइव टेलीकास्ट होगा और इसी तरह से दुनिया को तुम्हारी ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा। जिस पर केविन की 20 वाली पर्सनैलिटी मान जाती है। साथ ही वहीं एलिज अपना दिमाग लगाते हुए डेविड से ये कहता है कि आज केविन कई लोगों की जान लेगा, तुम्हें कैसे भी करके उन लोगों को बचाना है, वरना सभी के मृत्यु के जिम्मेदार तुम कहलाओगे। और अगर तुमने केविन को हरा दिया तो तुम्हें खुद ब खुद अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा कि तुम एक सुपर ह्यूमन हो। जिस पर डेविड भी मान जाता है कि अब तो उसे केविन को हराना ही होगा। लेकिन जैसे ये तीनों वहाँ से बाहर निकलने वाले होते तभी एली को इसकी भनक लग जाती है, इसलिए वो तुरंत पूरी सिक्योरिटी को उनके पीछे लगा देती है। वहीं एली सिक्योरिटी रूम में जाकर वहाँ के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी करने लगता है, पर वहाँ वो क्या कर रहा था ये हमें नहीं बताया जाता। इधर 20 बनते हुए केविन सारे गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी मदद एलिज भी करता है। और यहाँ पर केविन की 20 वाली पर्सनैलिटी काफी खतरनाक रूप में होती है, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जो देख एलिज काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे डेविड के साथ साथ अब दूसरा सुपर ह्यूमन भी मिल गया था। इसके बाद वहाँ डेविड आ जाता है, जो केविन को उस टावर में जाने से रोकने के लिए उससे लड़ना शुरू कर देता है, जहां उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। उनकी लड़ाई को देखकर साफ लग रहा था कि दोनों के पास सच में सुपर पावर्स है, क्योंकि उनके एक धक्के से गाड़ियां तक पिचक जा रही थी। तब एलिज केविन की 20 पर्सनैलिटी से कहता है कि सामने पानी की टंकी है और पानी डेविड की कमजोरी है, इसलिए डेविड को तुम पानी में डालकर मार सकते हो। लेकिन इससे पहले कि 20 डेविड को पानी में डालता, वहाँ जोसेफ आकर केविन से ये बड़ा खुलासा करता है कि मेरे पिता को छोड़ दो, तुम एलिज को नहीं जानते, तुम्हारे इस हाल का जिम्मेदार वही है। मुझे जानकारी निकालने पर पता चला है कि जिस रिंग को एलिज ने मेरे पिता की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए दुर्घटनाग्रस्त कराया था, उसमें तुम्हारे पिता भी शामिल थे, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिनकी मृत्यु के बाद ही तुम्हें मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ। जो जानकर केविन एकदम हैरान तो वहीं बौखला जाता है। एली जब जवाब में ये शेयर करता है कि मैं तो इस बात से बिल्कुल अनजान था, पर देखो कि मैंने एक नहीं बल्कि 2 सुपर ह्यूमन बनाए, डेविड को भी मैंने बनाया और तुम्हें भी। पर 20 तो भयंकर गुस्से में था, जो गुस्से में एलिज पर ही हमला कर देता है, जिससे उसकी बहुत सारी हड्डियां कांच की तरह टूट जाती है। जिसके बाद वो डेविड पर भी हमला करके उसे पानी की टंकी में डाल देता है, पर डेविड जैसे तैसे टंकी को तोड़कर बाहर आने में सफल हो जाता है। अब इसके बाद केसी वहाँ पहुंचकर केविन को वापस अपनी पर्सनैलिटी में लाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर उसने यहाँ और ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश, तब गार्ड्स उस पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर देंगे। तब आगे से केसी के गले लगते ही केविन अपनी असली पर्सनैलिटी में आ जाता है, जहाँ वो बिल्कुल सामान्य इंसान के रूप में होता है। पर तब भी गार्ड्स उसे गोली मार देते, क्योंकि जब वो 20 बना था तब गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता था, लेकिन केविन बनने के बाद उसे बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह गोली लग जाती है, जो देख केसी एकदम घबरा जाती है।
तब मरने से पहले केविन की हर एक पर्सनैलिटी केसी के सामने आती है और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था, लेकिन ये समय मेरी नसीब में बहुत कम आया। जो इतना व्यक्त करते ही अपना दम तोड़ देता है। जो दी केसी एकदम टूट जाती है। इधर डेविड को भी एक ऑफिसर जिसके हाथ में एक अजीब टैटू बना होता है, वो उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। ताऊ वहाँ एली आती है और अब जैसे ही डेविड उसका हाथ टच करता है उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। जहाँ एली और वो गार्ड जिनके हाथ में सेम टैटू बना है वो दोनों भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है और उसे कौन चला रहा है इसके बारे में वो कुछ जान पाता है। बेचारा ज्यादा देर तक पानी में रहने के कारण वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब बचा एलिज, वो भी कई सारी हड्डियां टूटने की वजह से अपनी माँ के सामने अपना दम तोड़ देता है, लेकिन मरने से पहले उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं होता बल्कि खुशी होती है। मानो जो वो करना चाहता था वो अब हो गया और इस तरह से तीनों सुपर ह्यूमन का खात्मा हो जाता है। अब कुछ समय बाद एली उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के पास आती है जिसके लिए वो काम करती है। वहाँ पहुंचकर वो सभी को ये खबर करती है कि वो तीनों भी बिल्कुल असली सुपर ह्यूमन थे, जिनकी शक्तियों के कारण ही हमें उन्हें खत्म करना पड़ा, क्योंकि अगर दुनिया को उनके बारे में पता चल जाता तो हमारे लिए मुसीबत हो जाती। साथ ही उन लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाती जो खुद को सुपर ह्यूमन मानते, क्योंकि फिर वो लोग दुनिया के सामने आकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते जिससे वो इंसानों के लिए खतरा बन जाते। इसलिए ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे। यानी कि एली, डेविड और बाकियों पर जो टेस्ट कर रही थी वो उन्हें ठीक करने के लिए नहीं बल्कि उनकी ताकत जानने के लिए था कि उनके पास ताकत है या नहीं। और फिर जैसे उसे पता चला कि उनके पास ताकत सचमुच मौजूद है तो एली ने उन तीनों की शक्तियों को दुनिया से छिपाने के लिए उन्हें मरवा दिया। इसके बाद सीन एक कॉमिक बुक की दुकान पर मुड़ती है जहाँ कुछ बच्चे आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि विलेन के पास हमेशा प्लान भी होता ही है, जिसके बारे में आखिर में ही पता चलता है और वो क्लाइमैक्स सबसे जबरदस्त और खतरनाक होता है। जो सुनकर एली घबरा जाती है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी सिस्टम के पास आकर वहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है और अब जाकर मूवी का क्लाइमैक्स सच में रिवील होता है। दरअसल एलिज ने केविन और डेविड को जानबूझकर बेसमेंट के रास्ते इस फैसिलिटी से बाहर आने को कहा था, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा कैमरास लगे। साथ ही पूरी फैसिलिटी में जितने भी कैमरास लगे थे उन सभी की लाइव रिकॉर्डिंग एलिज किसी दूसरे वेबसाइट पर दिखा रहा था और उस लाइव रिकॉर्डिंग में डेविड और केविन की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिससे साबित किया जा सकता है कि दोनों भी सच में एक सुपर ह्यूमन थे। एलिस का प्लान तो कभी उन दोनों को टावर में भेजने का था ही नहीं, बल्कि ये तो एक सुसाइडल मिशन था ताकि एलिस डेविड और केविन की ताकत दुनिया को दिखाकर ये बता सके कि सुपर ह्यूमन सच में एग्जिस्ट करते हैं। और इस काम में वो सफल भी रहा, जो जानकर एली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मूवी के आखिरी सीन में जोसेफ, केसी और एलिज की मां को सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेजेस मिलती है जिसे वो इंटरनेट पर डाल देते हैं। तब देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाती है, जिससे उन्हें काफी खुशी महसूस होती है कि उनके अपनों की सच्चाई दुनिया के सामने आखिर आ ही गई। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।